जमीन खाली न करने की अभीरा की जीत ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। जैसे ही यह खबर अरमान तक पहुंचती है, उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। अरमान गुस्से में बलोटा हवेली लौटता है और घर में कदम रखते ही अभीरा का नाम लेकर तंज कसने लगता है। उसकी आवाज में नफरत, दर्द और पुरानी यादों की कड़वाहट साफ झलक रही होती है। लेकिन जैसे ही अभीरा का नाम माधो के कानों में पड़ता है, उनका सब्र टूट जाता है। माधो का गुस्सा अरमान पर फूट पड़ता है। वह बिना किसी झिझक के अरमान पर आरोप लगाते हैं कि वह एक क्रिमिनल का साथ दे रहा है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर माधो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी माधो सबके सामने एक पुराना वीडियो चलाते हैं। वीडियो देखते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि किस तरह मेहर ने जानबूझकर आग लगाई थी। यह आग सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी जिसने अभीरा और अरमान दोनों की जिंदगी को जलाकर राख कर दिया था। माधो साफ शब्दों में कहते हैं कि अरमान अनजाने में ही सही, लेकिन एक अपराधी का साथ दे रहा है। माधो बताते हैं कि वह आग सिर्फ घर को जलाने के लिए नहीं लगाई गई थी, बल्कि उस आग का मकसद कुछ और था। उस आग के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जिसे जानकर अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर दूसरी ओर मोहल्ला खाली करवाने के लिए अरमान खुद वहां पहुंचता है। 8 साल बाद जब उसकी नजर अभीरा पर पड़ती है, तो दोनों कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाते हैं। अभीरा के चेहरे पर डर साफ नजर आता है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। वह जानती है कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले की है। अभीरा साफ कह देती है कि यह मोहल्ला खाली नहीं होगा। यह जगह सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि उन लोगों की जिंदगी है जिनके पास और कोई सहारा नहीं है। अगर उन्हें हटाना है, तो उन्हें पूरा हक और सही मुआवजा चाहिए। अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अभीरा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। यहाँ दोनों के बीच पुराना दर्द, अधूरी बातें और दबा हुआ गुस्सा बाहर आ जाता है। अरमान और अभीरा के बीच पर्सनल झगड़ा शुरू हो जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि अरमान मायारा को लेकर कुछ ऐसा कह देता है जिसे सुनकर अभीरा टूट जाती है। यह सुनकर अरमान को भी एहसास हो जाता है कि उसने हद पार कर दी है। गुस्से और बेबसी में अरमान वहां से लौट आता है। घर पहुंचकर वह फिर से अपना गुस्सा निकालता है और तानों में अभीरा का नाम लेता है। तभी दादी और बाकी लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर अभीरा ने ऐसा क्या कर दिया है कि उसका नाम सुनते ही अरमान बेकाबू हो जाता है। यहीं पर माधो एक और बड़ा खुलासा करते हैं। वह बताते हैं कि जिस हादसे को सब एक दुर्घटना मानते आए हैं, वह असल में एक सोची समझी साजिश थी। उस हादसे का मकसद बानी को खत्म करना था। आग इसलिए लगाई गई थी ताकि बानी को उसके अंदर ही मार दिया जाए। माधो बताते हैं कि अभीरा इस सच्चाई को सालों से जानती है और इसी वजह से वह बानी को लेकर जरूरत से ज्यादा सतर्क रहती है। वह जानती है कि खतरा अभी टला नहीं है। यह सुनकर अरमान पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने अभीरा को गलत समझा और बिना सच्चाई जाने उस पर आरोप लगाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी वीडियो का आखिरी हिस्सा सामने आता है, जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा था। उस वीडियो में एक और चेहरा दिखाई देता है। यह चेहरा मेहर का नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान का होता है जिस पर किसी ने शक तक नहीं किया था। वीडियो में साफ नजर आता है कि आग लगाने की साजिश में मेहर अकेली नहीं थी। उसके साथ कोई और भी था जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। और जैसे ही वह चेहरा साफ होता है, पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि वही होता है जिसे परिवार अपना सबसे भरोसेमंद इंसान मानता आया है। उसी ने मेहर को मोहरा बनाया था। उसी ने अभीरा और अरमान की जिंदगी तबाह करने की साजिश रची थी। माधो की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में मजबूती। वह कहते हैं कि अब सच्चाई छुपेगी नहीं। अब वक्त आ गया है कि हर गुनहगार अपने किए की सजा भुगते। अरमान अंदर से टूट चुका होता है। उसके सामने अब दो रास्ते होते हैं। या तो वह अपनी गलतियों को स्वीकार कर सच्चाई का साथ दे, या फिर उसी अंधे रास्ते पर चलता रहे जिसने सब कुछ बर्बाद किया है। अब आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अरमान क्या फैसला लेता है।
क्या वह अभीरा का साथ देगा या फिर सच्चाई जानने के बाद भी आंखें बंद कर लेगा? आपको क्या लगता है, इस शॉकिंग खुलासे के बाद कहानी किस मोड़ पर जाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।